हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैशटैग डिजिटल डिस्कवरी और मैं हूं आपका डिजिटल कोच संजय। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए परफेक्ट नीश कैसे सिलेक्ट करें। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं और कंफ्यूज हैं कि किस एरिया में काम करना शुरू करें तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये नीश आखिर होता क्या है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो नीश एक स्पेसिफिक टॉपिक या एरिया होता है जिसमें आप काम करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ एंड फिटनेस, ट्रैवल, एजुकेशन, फूड, टेक्नोलॉजी इत्यादि। ये सब अलग अलग नीशेज़ हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एक स्पेसिफिक नीश को चूज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका फोकस क्लियर होता है और आप अपनी ऑडियंस के साथ बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सही नीश चूज़ करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो ये रहा उसका जवाब। नंबर 1, टारगेट ऑडियंस। एक स्पेसिफिक नीश होने से आप एक डिफाइंड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सपर्टीज बिल्ड करना। जब आप एक ही फील्ड में लगातार काम करते रहते हैं तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। नंबर 3, कंपटीशन कम होता है। एक नीश मार्केट में और ब्रॉड मार्केट के कंपैरिजन में आपको कंपटीशन बहुत कम मिलता है। नंबर 4, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़। फोकस्ड ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करना बहुत ही इजी होता है। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आपको अपना नीश चूज़ करने में मदद करेंगे। नंबर 1, अपने इंटरेस्ट और पैशन को समझिए। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपको किस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है या इंटरेस्ट है। अगर आपका काम और पैशन एक हो तो आप कभी बोर नहीं होंगे और आपको डेफिनेटली उस नीश पर काम करना चाहिए। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यदि आपका नीश किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और आप में इतनी काबिलियत है, इतनी स्किल है कि आप लोगों की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको उस नीश पर ज़रूर काम करना चाहिए। नंबर 3, मार्केट डिमांड चेक करें। हर टॉपिक प्रॉफिटेबल नहीं होता। रिसर्च करें कि आपका चूज़ किया हुआ नीश डिमांड में है या नहीं। इसके लिए गूगल ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कीवर्ड रिसर्च टूल्स का यूज़ करें। नंबर 4, कंपटीशन एनालाइज करें। कंपटीशन ज़्यादा होना बुरा नहीं है, लेकिन एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। देखें और रिसर्च करें कि क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग ऑफर कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो फिर उस नीश में ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ पॉपुलर नीशेस जो आप कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1, हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें आप वेट लॉस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसमें आप वेट लॉस के बारे में जानकारी दे सकते हैं, वेट लॉस कैसे करें ये सिखा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नीश है। और योगा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। डाइट प्लान्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं, डाइट प्लान्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, डाइट प्लान्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो हेल्थ एंड फिटनेस बहुत बड़ा नीश है, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो दूसरा नीश है फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस। इसमें आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर आपको जानकारी है तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप बता सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ट्रेडिंग कैसे करें, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करें, वो आप जानकारी दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की आपको नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग कैसे करें वो सिखा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की आपको नॉलेज है तो आप क्रिप्टो के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
क्रिप्टो के जो ऐप्स चल रहे हैं उनके बारे में नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा नीश है जिस पे आप काम कर सकते हैं। नंबर 3 है टेक्नोलॉजी। इसमें आप मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ दे सकते हैं। रोज़ नए नए मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च होते हैं, आईफोन लॉन्च होता है, उसके आप रिव्यूज़ दे सकते हैं। नए नए गैजेट्स आते हैं, उनके रिव्यूज़ आप दे सकते हैं। एआई टूल्स आप जानकारी दे सकते हैं। एआई टूल्स बहुत सारे आजकल आ रहे हैं जो कि बिजनेसेस को रन करने में हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा नीश है। नंबर 4 इज़ ट्रैवल। और ट्रैवल तो बहुत बड़ा नीश है। ट्रैवल टिप्स दे सकते हैं, बजट ट्रैवल कैसे करें ये बता सकते हैं, न्यू डेस्टिनेशंस के बारे में नॉलेज शेयर कर सकते हैं। एक तो होती हैं पॉपुलर डेस्टिनेशंस जो कि सभी जानते हैं, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं, नई डेस्टिनेशंस हैं, उनको एक्सप्लोर कैसे करना है वो आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो ट्रैवल भी एक बहुत बड़ा नीश है। और नंबर 5 है फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन। इसमें आप ऑनलाइन कोर्सेज़ के द्वारा आप सिखा सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आप ऑनलाइन कोर्सेज़ क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ऐसी लैंग्वेजेस आप सिखा सकते हैं, उनके कोर्सेज़ क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा नीश है जिस पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपने जो भी नीश चूज़ किया है उसमें आपके इंटरेस्ट और ऑडियंस की डिमांड के बीच का बैलेंस होना चाहिए। तो ये बात आप ज़रूर याद रखें और उसी नीश पे काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसके बारे में आपको जानकारी है। दोस्तों, अगर आपको अभी भी आपका नीश ब्रॉड लग रहा है तो उसे नैरो डाउन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ एंड फिटनेस में आप माइक्रो नीश में जा सकते हैं, जैसे कि योगा फॉर ओल्ड एज। तो जो लोग वृद्धावस्था में हैं, ओल्ड एज में हैं, उनके लिए किस तरह की योगा टेक्निक्स सूटेबल हैं उस पे आप काम कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में कोर्सेज कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में योगा इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं। तो इस माइक्रो नीश में आप काम कर सकते हैं। तो नंबर 2 टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो उसमें आप माइक्रो नीश एआई टूल्स में जा सकते हैं। अगर आपको एआई टूल्स के बारे में जानकारी है, आप एक्सपर्ट हैं एआई टूल्स में और काफ़ी नॉलेज है उस पे एआई टूल्स के बारे में और आपका इंटरेस्ट है, तो स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने में एआई टूल्स कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं। एआई टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस को कैसे ग्रो करना है एआई टूल्स की मदद से, उस माइक्रो नीश पे आप काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक बहुत ही ब्रॉड नीश है, उसमें माइक्रो नीश में आप जा सकते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आप सिखाते हैं, तो उसमें आप और माइक्रो नीश में जा सकते हैं कि आप ग्रामर के एक्सपर्ट बन के ग्रामर माइक्रो नीश पे आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेसिफिक होने से आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज जो आपको अपना नीश चूज़ करने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके कोई भी क्वेरीज या सवाल हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी तरह का डिजिटल कंटेंट पाने के लिए और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ संजय साइनिंग ऑफ फ्रॉम #डिजिटल डिस्कवरी। मिलते हैं अगली वीडियो में।